Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are all fine. Today our topic is biodiversity. प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखा था और बायोलॉजिकल मेथड्स को, ऑब्जर्वेशन को, डिडक्शन को, हाइपोथेसिस को, स्टडी ऑफ मलेरिया को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डाटा एनालिसिस को, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने इन चीज़ों को स्टडी किया था। डाटा क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम डाटा कहते हैं। तो उन डाटा की बुनियाद पर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये तो प्रीवियस चैप्टर था और प्रीवियस टॉपिक था जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हट के रिलेट करने वाला चैप्टर नहीं है। तो ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नेम है और इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसके बारे में हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है और कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले आपको कुछ पता हो कि बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है वो 2 वर्ड्स हैं। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। अब बायो क्या होता है? बायो मीन होता है लाइफ। आपने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को देखा था, वह बायोलॉजी। तो बायो लफ्ज़ था लाइफ और आलॉजी था स्टडी करना, सर्च करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, तो वो था बायोलॉजी। तो सेम यही वर्ड यहाँ पे आया हुआ है बायो। बायो मीन होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन क्या होता है बच्चों? वैरायटी। वैरायटी यानी किसी भी जानदारों के अंदर, अब लाइफ किन की होगी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट तरह से डिफरेंट काइंड की जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं स्पीशीज़ के अंदर, तो उनको स्टडी करना इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटीज़ को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता हो कि अब तक कितने ऑर्गेनिज़म को हम डिस्कवर कर चुके हैं या हम उनके बारे में, उनकी काइंड्स के बारे में जान चुके हैं। तो तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक हम जो ऑर्गेनिज़म है उसकी काइंड्स को जान चुके हैं। यानी साइंटिस्ट ने जब तक मालूम नॉन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म है वो कितनी हैं? 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग क्या हैं आपकी जो ऑर्गेनिज़म है, उनकी इकसाम जो हैं वो मालूम हैं साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म की जो काइंड्स हैं, इसमें सिर्फ 1/3 हिस्सा जो आपका है ऑर्गेनिज़म का, उसको सिर्फ बायोलॉजिस्ट ने किया है, स्टडी किया है। लेकिन बाकी को स्टडी नहीं किया। सिर्फ तकरीबन आप कह लो 10 मिलियन के अंदर सिर्फ 2 मिलियंस ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिस पर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है? स्टडी की है और उसका डाटा इकट्ठा किया है। तो उनके बारे में स्टडी किया, उसके बारे में जाना है। सिर्फ 2 मिलियन है, बाकी जो 8 मिलियन है वो अभी उस पर स्टडी होना बाकी है। अब जो बायोडाइवर्सिटी को आप डेफिनेशन किस तरह करोगे कि किसी भी जगह पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म का, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म का प्रेजेंट होना डिफरेंट वैरायटी के साथ। यानी एक ही किस्म के जो जानदार हैं, स्पीशीज़ है। फॉर एग्जांपल आप कहो कि काउज़ की स्पीशीज़ है या फिर स्पैरोज़ की स्पीशीज़ है, तो उन स्पीशीज़ का के अंदर जो वैरायटी है, किसी भी जगह पर स्पीशीज़ रह रही है, लिव्ड है, उस जगह पर उसकी जो ऑर्गेनिज़म के अंदर वैरायटीज़ हैं उसको डिस्कस करना ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब बायोडाइवर्सिटी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली डिपेंडेंट है क्लाइमेट्स यानी आबहवा पर, यानी उस एरिया की आबहवा कैसी है। अब जो फर्स्ट चीज़ वो बता रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की जो एक बायोडाइवर्सिटी जब किसी भी स्पीशीज़ के अंदर डेवलप होती है तो उसकी जो मेन वजह है वो क्या है? आबहवा। यानी वहाँ की आबहवा कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है या टेम्परेट यानी मुतदल है, ना गर्म है ना ठंडा है। तो इन चीज़ों को स्टडी करना कहलाता है, यानी उस चीज़ का क्लाइमेट्स, आबहवा उसकी। दूसरा है एल्टीट्यूड, यानी वहाँ की जो
ऊंचाई, यानी वो ऊंचे एरिया में रहते हैं या वहाँ पे उस समंदर से दूर रहते हैं, ऊपर रहते हैं या फिर नीचे रहते हैं। तो इन चीज़ों को वो क्या कहते हैं, इन चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है। थर्ड चीज़ है बच्चों सॉइल, यानी वहाँ की मिट्टी की क्या है कि भाई मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो मिट्टी की जो कंपोजिशन है वो किस तरह की है। और लास्ट में अदर स्पीशीज़, यानी उस जगह पे जहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ का बायोस्फीयर है, तो उस स्पीशीज़ के साथ जो अदर और स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी अदर ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट करती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। अब थोड़ा समझें इस चीज़ को कि जो रीजन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले को हम कहते हैं ट्रॉपिक एरियाज़, दूसरे को हम कहते हैं टेम्परेचर एरियाज़, और लास्ट को हम कहते हैं पोलर एरियाज़। तो अब मैं फर्दर बताऊंगा आपको क्या होता है ट्रॉपिक्स एरियाज़ क्या हैं, यानी जो गर्म इलाके हैं। अब गर्म इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक हो गया, यानी जो ट्रॉपिक्स एरिया हैं उनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरा है टेम्परेट रीजन्स, यानी वो एरियाज़ जिनके अंदर, यानी जो गर्म इलाके हैं तो उनके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी जो गर्म इलाके हैं, टेम्परेचर वाले इलाके हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की जो अमाउंट है या बायोडाइवर्सिटी के जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अब जो पोलर रीजन ठंडे इलाके हैं वहाँ पे जो स्पीशीज़ की तादाद है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये थोड़ा सा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी हम सुबह से कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी की जो अहमियत है वो क्या होती है, यानी इसको हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं वही बायोडाइवर्सिटी की लिहाज से। एक को कहते हैं प्लांट्स और दूसरे कहते हैं एनिमल्स। अब प्लांट्स को हम बायोलॉजी के अंदर कहते हैं फ्लोरा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। बायोलॉजी को हम प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को कहते हैं फाना। यानी हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स के अंदर। पहले को हमने प्लांट्स का नाम दिया, दूसरी को एनिमल्स का नाम दिया। अब जो प्लांट्स हैं वो फ्लोरा कहलाते हैं बायोलॉजी के अंदर, उसको नाम देते हैं फ्लोरा का। यानी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ फ्लोरा, तो आप पूछ रहे होंगे फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा बेसिकली प्लांट्स को कहते हैं और फाना किसे कहते हैं, एनिमल्स को। तो ये 2 डिफरेंस थे, ये बता दिया आपको। आगे चलते हैं जी। अब बायोडाइवर्सिटी किस तरह वजूद में आई, किस तरह एग्जिस्ट की, यानी शुरुआत से इसकी जो बेसिस हैं वो कहाँ से शुरू हुई। तो इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो साइंटिस्ट हमें या बायोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो तकरीबन, अब जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है ये तकरीबन 4 अरब यानी 4 बिलियन ईयर एगो, यानी 4 अरब साल पहले ये जो बायोडाइवर्सिटी अब एग्जिस्ट कर रही है इसकी जो इब्तिदा है वो कहाँ से हुई, 4 अरब साल पहले हुई। यानी 4 बिलियन एगो इसकी क्या हुई, यानी ये रिवॉल्व, इसकी एवोल्यूशन हुई। यानी ये शुरुआत इसकी जहाँ से हुई, इब्तिदा जहाँ से हुई वो कब हुई, 4 बिलियन 4 अरब साल पहले इसकी क्या हुई, एवोल्यूशन हुई। अब साइंटिस्ट को इतना बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ एविडेंस, लिमिटेड जो एविडेंस हैं उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि आज से 600 मिलियन, यानी यहाँ पे लिखा है 600 मिलियन ईयर एगो, 600 मिलियन ईयर, यानी आज से तकरीबन 600 साल पहले इस जो आपकी अर्थ है इस पर सिर्फ यूनिसेलुलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो एग्जिस्ट करते थे। तो जो साइंटिस्ट हमें थोड़ा बहुत एविडेंस के लिहाज से बताते हैं, जो उनके पास इतने ज़्यादा एविडेंस तो नहीं है लेकिन कुछ एविडेंस के बारे में बताते हैं कि बस सिर्फ 600 मिलियन एगो ईयर्स एगो आपके जो
जो ऑर्गेनिज्म आपकी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे वो सिर्फ यूनिसेलुलर और बैक्टीरिया भी मुनैरा में आते हैं। तो मुनैरा बेसिकली वन सेल पर कंपोज होते हैं। तो जो आपको साइंटिस्ट ये बताते हैं कि आज से 600 साल पहले जो आपके बैक्टीरिया हैं या इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते थे, तकरीबन मैक्सिमम जो हमेशा ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर कहते हैं यानी एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद फिर प्लांट प्रोड्यूस हुए, उसके बाद फिर एनिमल्स, इस तरह। लेकिन पहले जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई। अब हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए अहमियत की हामिल क्यों है, यानी इस चीज़ को हम थोड़ा सा जानेंगे। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसको ये हमें फूड देती है। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? हम इंसान भी डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी अगर ना हो तो हमें खुराक नहीं मिलेगी। तो हम बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? खुराक मुहैया करती है। ठीक हो गया। सेकंड जी, इसकी जो अहमियत है या बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों है हमें, क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स, यानी न्यूट्रेंट्स का चक्कर चलता है। कैसे चलता है? अब देखिए, हम कार्बन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो जब हम डेड होते हैं ना तो हमारे ऊपर डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फीड करते हैं। तो वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा ज़मीन में चले जाते हैं और उसको पौधा लेता है, पौधे को फिर दोबारा हम खाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो इस रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी का बड़ा अहम किरदार है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो बायोडाइवर्सिटी की बेसिस हैं वो क्या हैं?